कहानी का नाम बहू और बेटी। समय, दिन और महीने जैसे जैसे बीतते जा रहे थे, सुनिधि का दुख और गुस्सा दोनों ही बराबर मात्रा में बढ़ता जा रहा था। 6 महीने पहले जब वह अपने मायके गई थी और वहाँ उसने जो देखा वह महसूस किया, उसके उपरांत दोबारा फिर कभी सुनिधि का मन अपने मायके जाने का नहीं हुआ। इस बात को पूरे 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी सुनिधि अपनी माँ से खफा है। माँ, बाबूजी, भाई और यहाँ तक कि उसके भाई की पत्नी राधिका ने भी कई बार सुनिधि से घर न आने का कारण जानना चाहा, लेकिन उसने कभी भी किसी से अपने दिल की बात नहीं कही, बस अंदर ही अंदर परेशान होती रही। सुनिधि ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बहू के आते ही माँ के व्यवहार में इतना बदलाव आ जाएगा। उसे अपने ही घर में अपनी माँ पराई लगने लगेगी। माना कि उसका भाई अक्षय माँ बाबूजी का अकेला बेटा है और अब माँ बाबूजी को अक्षय और उसकी पत्नी के साथ ही रहना है, लेकिन वह भी तो उनकी ही एक ही बेटी है। भाई अक्षय की शादी से पहले तक सुनिधि को ऐसा कभी नहीं लगा कि माँ या बाबूजी उससे कम स्नेह रखते हैं। बावजूद इसके कि अक्षय सुनिधि से छोटा था, परंतु राधिका के आने के पश्चात जब सुनिधि अपने मायके पहुंची तो उसने घर और अपनी माँ के व्यवहार में कई परिवर्तन देखे। माँ का अपनी बहू राधिका के प्रति अत्यधिक स्नेह व परवाह देख सुनिधि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह चिढ़ गई थी। भला बहू से कौन इतना स्नेह रखता है? ये बात सुनिधि की समझ से परे था। सुनिधि को अपनी माँ की ओर भी कुछ बातें पसंद नहीं आई। पहले जब कभी घर में कोई छोटा सामान भी खरीदा जाता, माँ सुनिधि से विशेष सलाह मशवरा करती और फिर उसके कहे अनुसार ही घर पर कोई सामान आता, लेकिन अब की बार घर के सारे पर्दे सुनिधि की जानकारी के बगैर ही बदल दिए गए थे। वे पर्दे जिन्हें सुनिधि ने पसंद करके लगाए थे। जब इस बारे में सुनिधि ने अपनी माँ से बात की तो माँ बड़ी सहजता से कहने लगी, अरे वो राधिका को ब्राइट कलर के पर्दे पसंद है ना, इसलिए उसने सारे पर्दे बदल दिए। मैंने ही कहा उससे बदल दो यदि तुम्हें पसंद नहीं है। आखिर अब ये उस तुम्हारा ही घर है। माँ का ऐसा कहना ना जाने कि सुनिधि को अंदर तक चुभ गया। उसे ऐसा लगा जैसे मायके से उसकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। अभी सुनिधि को मायके आए चंद घंटे ही हुए थे कि सुनिधि ने से राधिका बोली, दीदी आपको आलू चाट पसंद है ना? मैंने सारी तैयारी कर रखी है, आपके लिए बना कर ले आऊँ? ये सुन सुनिधि को थोड़ा अच्छा लगा और वह तनकर बोली, हाँ बना लाओ। और साथ ही साथ सुनिधि ने रात के खाने का मेन्यू लिस्ट भी राधिका को बता दिया। तभी सुनिधि की माँ बोली, सुनिधि तुम भी जाकर किचन में राधिका का हाथ बटाओ, वह अकेली ये सब नहीं कर पाएगी। माँ का इतना कहना था कि सुनिधि को ऐसे लगा जैसे अब उसकी माँ उसकी नहीं रही, वह अपनी बहू की हो गई है। माँ को अपनी बेटी से ज़्यादा फिक्र अपनी बहू की है, लेकिन सुनिधि ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, बल्कि एक ही शहर में ससुराल और मायके होने की वजह से रात के खाने से पहले ही वे बहाने बनाकर ससुराल लौट आई। तब से फिर कभी सुनिधि ने मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। एक शाम जब सुनिधि मार्केट से घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी नंद बीनू अपने बच्चों के साथ घर आई हुई है। ये देख सुनिधि अंदर ही अंदर कसमसा कर रह गई। मीनू का आना उसे कतई पसंद नहीं था और उससे भी अधिक मीनू का यहाँ आकर अनावश्यक हस्तक्षेप करना तो उसे बिल्कुल नहीं भाता था। मीनू का ऐसा व्यवहार सुनिधि को अपने अस्तित्वहीनता का बोध कराता। अक्सर मीनू का बेतकल्लुफ होना, अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारी सुनिधि पर डालकर आराम से बतियाना, अपनी सहेलियों से मिलने और घूमने चले जाना, यह सब सुनिधि को परेशान करता, क्योंकि मीनू के ऐसा व्यवहार करने से सुनिधि पर घर के सारे काम का बोझ आ जाता। ऐसे ही कई छोटे छोटे कारणों के चलते मीनू और सुनिधि के मध्य तनाव बना रहता। मीनू को देख सुनिधि कुछ कहे बगैर ही सीधे किचन की ओर चली गई, क्योंकि वह जानती थी कि थोड़ी ही देर में मीनू और उसके बच्चे अपनी फरमाइशों की झड़ी लगा देंगे। जैसे ही सुनिधि किचन में गई उसका पारा चढ़ गया और वह तमतमाती हुई किचन से बाहर आकर अपनी सासू माँ से बोली, अम्मा जी किचन का पूरा सेटअप किसने चेंज किया? सासू माँ कुछ कहती उससे पूर्व ही उनके करीब बैठी हुई मीनू बोल पड़ी, भाभी लुक वाइज किचन का सेटअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और फ्रिज की वजह से किचन कंजस्ट लग रहा था। माइक्रोवेव भी सही जगह पर नहीं था, इसलिए मैंने ही सबकी जगह बदल दी। मीनू का इतना कहना था कि सुनिधि और मीनू के बीच कहासुनी हो गई। सुनिधि गुस्से से अपने कमरे में आ गई और आंसू बहाने लगी।
माँ से वैसे ही सुनिधि नाराज चल रही थी, सो उसने अपने बाबूजी को फोन पर सारा वृत्तांत कह सुनाया। धैर्यपूर्वक सुनिधि को सुनने के पश्चात बाबूजी बोले, किसी भी माँ या सास के लिए अपनी बेटी और बहू दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करवाना इतना आसान नहीं होता। मायके में जितना अधिकार बेटी का होता है उतना ही हक बहू का भी होता है। तुम्हारी माँ तो हमेशा से चाहती थी कि राधिका और तुम मिलजुल कर रहो, तुम्हारा आना कभी राधिका को ना खटके और मायके में तुम्हारा सम्मान बना रहे। उसने तो ऐसा करने का प्रयास भी किया था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि तुम नाराज होकर चली गई। क्या ये मैं नहीं जानता? बाबूजी से ये सब सुनिधि को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उसके मन में अपने माँ के प्रति जो गुस्सा और गलतफहमी थी वे अब दूर हो चुकी थी। सुनिधि ये भी समझ गई कि माँ उससे कितना प्यार करती है। मायके में उसका मान बना रहे इसलिए माँ ऐसा बर्ताव कर रही थी। सुनिधि को इस बात का भी एहसास हो गया कि नंद और भाभी का रिश्ता दो प्रतिद्वंदियों का नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही खूबसूरत व प्यारा होता है, जिसमें ईर्ष्या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटी और बहू दोनों का ही घर में समान महत्व होता है। सुनिधि के दिल और दिमाग में लगे जाले अब साफ हो गए थे। वह खुशी खुशी मायके जाने को तैयार थी। साथ ही नंद मीनू के संग भी वह अपने रिश्ते सुधारने का संकल्प लेकर अपने कमरे से बाहर आई। दोस्तों, आपको हमारी कहानी बहू बेटी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।